जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और एक का पूछा गया देख लेंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12 जनवरी 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक, जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें हम यानी कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसका आंसर बता देते हैं। ठीक, और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है 17 के 17, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड किए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से बिना लेट किए हुए। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बताएंगे इसका राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता, कामार्तिक, संनिधाता या फिर नागरिक? बताएंगे पहले का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा समाहर्ता हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो बोलेंगे इनमें से किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं, तो उसका राइट आंसर बोलना है आपको। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग एवं चाल। इनका मात्रक क्या होता है? तो इनका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तीसरे का हो जाएगा सी। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो क्या होता है? वो होता है शून्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पाँचवे का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठा, और छठे का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो बताएंगे किसका सही मेल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। ठीक, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो ओसाका का जापान है, लंकाशायर का ब्रिटेन है, सेलम का भारत है, बर्मिंघम का फ्रांस है। तो बोलेंगे छः का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसमें जो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्यों नहीं सही नहीं है? क्योंकि बर्किंघम जो है फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द है क्या है? अभियोग, अपराध, खून कर देना, चोरी करना। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपराध हो जाएगा। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? बोलेंगे वो कौन से थे? तो वो थे आपके रामानंद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो बोलेंगे क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल सही, धीरे धीरे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? बताएंगे दसवें का राइट आंसर। तो ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किया था ये भी बता देंगे। 1873 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो बताएंगे धन विधेयक के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो वो आपका दिया गया अनुच्छेद 110। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन में। दिया हुआ है आपका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 का एक में। नेक्स्ट, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा होती है? गलकंठ द्वारा, कंठ द्वारा, मुख गुहा द्वारा, वायुनली द्वारा। 12वें का राइट आंसर बोलना है तो हो जाएगा कंठ द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो 13वें का राइट आंसर बोलेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या मैथ का क्वेश्चन है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है उस समय? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है? 1 रुपये बढ़ जाएगी, 1 रुपये से बढ़ेगी। 17 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो बोलेंगे पीड़ाहारी कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, लेवोमाइसिटिन है, नोवल्जिन है या फिर पेंसिलिन है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोवल्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब अवध, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। बोलेंगे 18वें का कौन सा सही नहीं है? तो नाना साहब हो जाएगा अवध। ये क्या है?
गलत सुमेलित है। नाना साहब का कहाँ हो जाएगा, तो इनका कानपुर हो जाएगा। ठीक, इन्होंने कानपुर से किया था विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद का बताएंगे क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। क्या है, वुमेन जो है यानी कि औरतें जो हैं इंग्लिश आदमियों से जल्दी सीखती हैं, ऐसा कुछ है। ठीक, चलिए देखेंगे 20वें का राइट आंसर। वुमेन या महिलाएं बोल सकते हैं आप, दोनों सही है, महिलाएं बोल दीजिए, महिलाएं हैं इसमें। तो देखेंगे महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। तो बताएंगे 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द टू टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस। मतलब क्या है, इसको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ABCD। बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, दिस इज़ माई कजन राज। ठीक, लिखा हुआ है दिस इज़ माई कजन, हिज नेम इज राज, तो इसको कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में बदलना था, तो दिस इज़ माई कजन राज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो सेल एवर फॉरगेट यू, इसे क्या करना है, असर्टिव में बदलना है। ठीक, साधारण वाक्य में। तो बताएंगे 22वें का हो जाएगा आई सेल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट, 2001 और 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो बोलेंगे 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह है, तो वह कौन सा है? बोलेंगे पटना, फिर किशनगंज। 24वें का राइट आंसर बोलेंगे तो वो है मधेपुरा है, ना पटना ना किशनगंज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, कब की थी? 1498 में। बोलेंगे इसका राइट आंसर 26वें का, जल्दी से, तो बिल्कुल सही, 1498 में किया था। इसमें देखेंगे क्या लिखना है, form a new word from the following word by using an appropriate prefix out of the prefixes given below। इसमें क्या करना है, प्रीफिक्स जोड़ना है आपको। होता है जो प्रीफिक्स होता है वो वर्ड के पहले जोड़ता है, तो ये हो जाएगा इनएबिलिटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, अब बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है 28, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद है, तो क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, औसत उत्पाद के बराबर है या फिर अन्य? बोलेंगे 28 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो वह कौन सा है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर तो वो हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30वें का बताएंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ, खेल, चमगादड़, छिपकली। ये खेल कौन सा होता है, यहाँ पर वेल होना चाहिए या तो ये कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक, आप देखेंगे इन तीनों में से तो हो जाएगा छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? बोलेंगे आप, लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ 33 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बी बिलो। सी सेड हुर्राह आई हैव स्टूड फास्ट। बोलना है 35 का राइट आंसर क्या बोलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक, तो इसका क्या दिया हुआ है 35 और इसका आंसर हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फास्ट फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगर आप लोग ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो क्या शामिल है चलिए देख लेते हैं। निर्वाचन मंडल में इनके ऑप्शन देखते हैं पहले। संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, या फिर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं। बोलेंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। बोलेंगे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अवशिष्ट विषय में हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका क्या करना है, पैसिव फॉर्म इसका चूज करना है। ठीक। 38 का तो लिखा हुआ वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो बोलना है इसका 38 का राइट आंसर, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। बोलेंगे 39 का अप्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक। और जीएसटी का फुल फॉर्म बताएंगे अब एक बार, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो बोलेंगे कौन सा अम्ल होता है वो, 40वें का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में अगर बिहार में है तो पूछा जरूर जाता है। ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट मिला होगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो ये 2003 फरवरी 1917 हो जाएगा इसका, सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा। ठीक। आप लगा लेंगे 3 फरवरी 1916 हो जाएगा। ठीक। 3 फरवरी 1916 ये नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। 42 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आराम शाह हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इस बार 43 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। बोलेंगे 44वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। 45 का राइट आंसर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा, चाचा से क्या बनेगा, चचेरा बनेगा। बताएंगे इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही चचेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं, तो बोलेंगे पहले देख लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं, छायावादी युग के कवि कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त है, जायसी है, नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। तो 48 का क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है छायावाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी, तो 48 का राइट आंसर बताना है आपको, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है 49 का, सॉरी तो 49 नंबर पे देखेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। 50वें का राइट आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, अपघटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 पेनों के, ये भी मैथ का क्वेश्चन है 51, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। क्रमवाच्य, देखिए वाच्य भी पूछ लिया। ठीक। तो क्रमवाच्य में जिसमें कर्म प्रधान होता है, तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा, और इसमें द्वारा शब्द लगा होता है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती, या ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। बोलेंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। बोलेंगे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसमान का नीला रंग होने का कारण है, क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। 54 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई। 55 का राइट आंसर बोलेंगे वो हो जाएगा 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति
और कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। बोलेंगे 56 का, तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जल्दी बताएंगे तो बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 58 देखेंगे, सिंस द कीज आर विथ माई मदर कॉमा आई डैश यू मनी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 58 में क्या फिल करना है आपको? देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई कैन नॉट लेंड योर मनी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिखा हुआ है N2O5 हो जाएगा। फिर सल्फर ये SO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइपेंटा ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी तो क्या होगी? बराबर होगी या इकाई से अधिक होगी, कम होगा या फिर शून्य होगा? बताएंगे 60वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा शून्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 37°3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? 62, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? नरेशन, कैरेक्टर्स, पोएट्री या फिर फैक्ट्स। बोलेंगे 62 का, तो हो जाएगा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बोलेंगे 63 का, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो क्या बोलेंगे? पादप। 64 का बोलना है राइट आंसर, तो प्राथमिक उपभोक्ता बोलना है तो हो जाएगा हिरण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी की कौन सी नहीं है? अर्धनारीश्वर बोलेंगे, कौन सा हो जाएगा? 65 का राइट आंसर बोलना है, तो ये हो जाएगा बादलों के पार। इसके रचयिता कौन है या लेखक कौन है बादलों के पार के? तो श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 66 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर की परिकल्पना अनुसार 91 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होता है, कितना होता है? बताएंगे 67 का राइट आंसर, तो वो होता है NH/2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे 68 का राइट आंसर बोलना है क्षार धातुओं में। तो क्षार धातुओं में क्या होता है? बताएंगे 68 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आपके क्वेश्चन ही 11 12 के क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय विलयन में क्षार धातु की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो 69 का राइट आंसर बता देंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 70 का बोलना इस बार राइट आंसर, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बोलेंगे कब पारित हुआ था? 71 का राइट आंसर, तो वो था 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन होता है? वो होता है प्लास्टिक होता है विद्युत का कुचालक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो 73 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा माध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो बताएंगे, तो वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है? तो उसमें जो नायक हैं वो कौन है? 75 का बोलना है, तो वो थे लहना सिंह थे। ठीक, गुरु लहना सिंह। देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 76 का मैथ का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। अब बताना है हिंदी में, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द क्या है? कल है, व्याधि है, निशा है, अवधि है। तो 77 का क्या हो जाएगा? निशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चलिए देखेंगे यहाँ पे 78 का भारी जल का अणु भार कितना होता है। तो पहली बात, भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O ये होता है भारी जल का सूत्र होता है। ठीक, तो अणु भार कितना होता है, तो 78 का होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, बोलेंगे 79 का, तो वो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। 80 का राइट आंसर आपको बताना है, तो स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, कौन सा है, 81 का बोलेंगे तो टेरिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको जोड़ना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 82 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में n+2/6, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो किसने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कॉपरनिकस या फिर गैलीलियो, बोलेंगे 83 का राइट आंसर, तो कॉपरनिकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है, क्या है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की बहने की दिशा क्या होती है, बोलेंगे 85 का राइट आंसर, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन KClO3 फिर क्या है, ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, तो कितना हो जाता है अंक, बोलेंगे तो वो हो जाता है 4 बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, 87 का राइट आंसर बताना है इस बार आपको, तो वो है लखीसराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो वो होती है 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर, तो बोलना है अंडरलाइन के स्थान पर क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर फिल किया जाएगा 89 का, तो वो हो जाएगा कंप्लीटली इन लव विथ हर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, बोलेंगे 90 का राइट आंसर, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट, बोलेंगे 91 का राइट आंसर, ये हो जाएगा बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बोलेंगे 92 का, तो वो है शायद चंबल परियोजना का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आकोशिकीय जीव है, आकोशिकीय जीव कौन सा है, बोलेंगे जीवाणु शैवाल विषाणु कवक, तो 93 का क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा आकोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन, 94 का बोलना है इस बार आंसर, तो ये है केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक, क्या लिखा हुआ है अगला, नील हरित सॉरी देखेंगे यहाँ पे नील हरित शैवाल है, तो कौन सा है, बोलेंगे 95 का राइट आंसर, तो वो है स्वपोषी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो क्या बोलेंगे 943 है, 96 का बोलना है 943। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, तो रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे, राष्ट्रकूट थे या फिर चोल पल्लव या फिर चालुक, बोलेंगे तो वो थे पल्लव थे। ठीक, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, तो ये मई में मनाया जाता है, लेकिन किस मई को मनाया जाता है, बोलेंगे तो मनाया जाता है 12 मई को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है, तो यह वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 के 3 में है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो वो हो जाएगा विटामिन B12, इसका नाम क्या है रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। ठीक,